where we discuss about the importance of preventive healthcare solutions and bringing awareness to some of the most important health issues. But before watching the video, please don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon. और अगर वीडियो अच्छा लगे then please like, comment and share with your friends and family. नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रीति आप सभी का स्वस्थ भूमि प्राइवेट लिमिटेड के चैनल पर स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को छठ पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं। छठ या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्योपासना का ये अनुपम त्योहार मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्र में मनाया जाता है। कहा जाता है कि ये पर्व बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व है और ये बिहार में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये एकमात्र ही बिहार या पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और ये बिहार की संस्कृति बन चुकी है। ये पर्व बिहार के वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। ये पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार बिहार में ये पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, छठ पूजा की धार्मिक मान्यताओं के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि छठ पूजा के कई सारे साइंटिफिक महत्व भी हैं। आज हम अपने वीडियो में छठ पूजा से जुड़ी इन्हीं साइंटिफिक लाभ के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हम आजकल की जनरेशन डिटॉक्सिफिकेशन वर्ड से बहुत ही ज़्यादा वाकिफ़ है और कुछ लोग डिटॉक्सिफिकेशन को स्वस्थ रहने का मॉडर्न तरीका भी मानते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो आइए आज हम आपकी ये गलतफहमी भी दूर करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन आज से नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि डिटॉक्सिफिकेशन होता क्या है। डिटॉक्सिफिकेशन या विषहरण का अर्थ होता है रक्त को शुद्ध करना। ये लीवर में मौजूद रक्त को शुद्ध करता है और टॉक्सिक पदार्थों को निकालने में मदद करता है। शरीर भी गुर्दे, अंत, फेफड़ों, लिम्फेटिक तंत्र और त्वचा के माध्यम से विषाक्त यानी कि टॉक्सिक पदार्थों को निकालता है। हालांकि जब ये सभी सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं तो टॉक्सिक पदार्थों का निकलना मुश्किल हो जाता है और फिर शरीर पर इसके कई सारे खराब प्रभाव पड़ते हैं। शरीर को टॉक्सिक पदार्थ से मुक्त करवाना, पोषण देना और आराम पहुंचाने के सिस्टम को प्रक्रिया को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन के दौरान शरीर से टॉक्सिक पदार्थ निकल जाते हैं और शरीर को पोषक तत्व मिलता है जिससे कि किडनी, त्वचा, फेफड़े, अंत आदि स्वस्थ रहते हैं। शरीर को डिटॉक्स करने के लिए आपको कुछ खाद्य और पेय पदार्थों का सेवन करना और कुछ चीज़ों से परहेज करना बहुत ज़रूरी होता है। डिटॉक्स शरीर और दिमाग को स्वस्थ रखने में और तरोताज़ा रखने की प्रक्रिया है। इससे मानसिक तनाव और बाकी सारे विकार दूर भागते हैं और नई ऊर्जा का संचार होता है। शराब, तले पदार्थ, चीनी, रिफाइंड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोसेस्ड फूड आदि से परहेज करें। ज़्यादा पानी पीना और हरी सब्जियां खाना बहुत अच्छा होता है। टॉक्सिक पदार्थों के कारण तनाव बढ़ जाता है और तनाव शरीर की और मानसिक क्रियाओं में बाधा सृष्टि करती है। इसके अलावा भी कुछ विषहरण कार्यों से शरीर की प्राकृतिक तरीकों से सफाई की जा सकती है, जैसे कि उपवास के माध्यम से अंगों को आराम दें, लीवर को उत्तेजित करें जिससे कि शरीर के टॉक्सिक पदार्थ को बाहर निकलने में मदद मिले, टॉक्सिक पदार्थों को अंते, गुर्द और त्वचा के माध्यम से ही निकालने में बढ़ावा दें, रक्त के संचालन में सुधार करें और स्वस्थ पोषक तत्वों के साथ शरीर को स्वस्थ रखें। साल में एक बार व्यक्ति को डिटॉक्सिनेशन कराने की ज़रूरत है। हालांकि कैंसर और ट्यूबरक्लोसिस के मरीजों, बच्चों और स्तनपान करा रहे महिलाओं को डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कराना चाहिए। डिटॉक्सिफिकेशन आपके लिए सही है या नहीं, इस बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। सर्दी आने से शरीर में कई तरीके की परिवर्तन होते हैं, खास तौर पर पाचन तंत्र से संबंधित परिवर्तन। छठ पर्व की शुरुआत दीपावली के 3 दिन बाद
चतुर्थी को नहाय खाए के रूप में मनाकर की जाती है। इसके बाद निरंतर 36 घंटे का उपवास रखना होता है, जो कि पाचन तंत्र के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इससे शरीर को आरोग्य क्षमता में वृद्धि होती है। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार इस मौसम में शरीर में कई तरीके की विजातीय द्रव्य जमा हो जाते हैं और इन्हीं विजातीय द्रव्यों को शरीर से बाहर निकालने में या डिटॉक्स करने में ये उपवास बहुत ही लाभदायी और गुणकारी साबित हुआ है। जब उपवास होकर सूर्य देव को अर्घ्य दान और जलाशय में पूजन करते हैं तो शरीर की जीवनी शक्ति कई गुना ज़्यादा मजबूत हो जाती है और वो इन द्रव्यों को निष्कासन करने से स्वस्थ होती है। ऐसी भी मान्यताएं हैं कि त्योहार में उपवास से शरीर की साफ सफाई के साथ साथ तन और मन के विषैले तत्व भी दूर हो जाते हैं। इसके अलावा इस पर्व का मुख्य आकर्षण होता है जलाशय में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना। इसी दौरान जल, दूध तथा प्रसाद अर्पित किया जाता है। छठ के व्रत में मन तथा इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है। जल में खड़े लेकर सूर्य देव को अर्घ्य देने का भी खास महत्व होता है, क्योंकि दीपावली के बाद सूर्य का ताप पृथ्वी पर ज़्यादा नहीं पहुंच पाता है, इसलिए व्रत के साथ सूर्य की अग्नि के माध्यम से ऊर्जा का संचार किया जाता है ताकि शरीर सर्दियों में स्वस्थ रहे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जलाशय में अर्घ्य देते समय पेट की नाभि तक का भाग पानी में डूबा हुआ होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा होने से शरीर के लिए अधिक लाभदायी होता है। घंटों तक सूर्यों की लालिमा में आधा शरीर पानी में डूबे रहने से शरीर को काफ़ी लाभ पहुंचता है। ऊर्जा शरीर में संग्रहित होती है और साथ ही सुषुम्ना के उत्पन्न करने से प्राणों को मदद मिलती है। पेट के पास वाले हिस्से में सक्रियता से रीढ़ की हड्डी का ध्रुवीकरण हो जाता है और शरीर एक लौकिक बिजली घर में तब्दील हो जाती है। कुंडलिनी शक्ति प्राप्त होती है। आधा शरीर लेकर पानी में खड़े रहने से आत्मीय मार्गदर्शन मिलता है। शरीर पुनरावृत्ति करती है और ब्रह्मांड में ऊर्जा लेने में सक्षम होती है। लोग पृथ्वी पर जीवन को जारी रखने के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और पूजा से मानसिक शांति भी मिलती है। सौर्य ऊर्जा हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करता है और रोज सूर्य ध्यान शरीर और मन को आराम देता है। ये पूर्व त्वचा की रूपरेखा को सुधार करता है और बेहतर दृष्टि विकसित करता है और उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया को धीमी करता है। लौकिक सूर्य ऊर्जा आंखों की रेटिना और ऑप्टिक नसों द्वारा पैनियल, पीयूष और हाइपोथैलेमस ग्रंथियों में जगह बना लेती है। व्रत के दौरान सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जल के स्पर्श से सुरक्षित रूप से ही ऊर्जा मिलती है। इस अवधि में अल्ट्रावायलेट रे का विकिरण स्तर बहुत कम होता है, जो कि मानव शरीर के लिए बहुत ही सुरक्षित होता है। त्वचा संबंधित रोग भी सूरज की किरणों से कम किया जा सकता है। ये रक्तक्षेत्र रक्त कणिकाओं में सुधार कर रक्त के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। व्रत शरीर और मन के शुद्धिकरण का तरीका है, जो जैव रासायनिक परिवर्तन का नेतृत्व करता है। प्राणों के प्रभाव को नियंत्रित करने के साथ ही शरीर में अधिक ऊर्जावत बनाता है। तो देखा आप लोगों ने कि कैसे छठ पूजा धार्मिक होने के साथ साथ साइंटिफिक भी है और शायद अपने इन्हीं गुणों की वजह से अब सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ छठ पूजा मनाया जाता है। दोस्तों, क्या आपको छठ पूजा के इन साइंटिफिक लाभों के बारे में पता था? अगर नहीं तो आपको ये नई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द अपने अगले वीडियो में नई जानकारी और नए अवेयरनेस के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।